श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने इस एकादशी का, जो कि कार्तिक मास की एकादशी, देवउठनी एकादशी का बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है। जब आपको लगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आपको लगे कि हमारा जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है, बहुत ही दुखों से गुजर रहा है, बहुत दुख आ रहे हैं और वो सही भी नहीं जा रहे हैं आपसे, तो पूज्य गुरुदेव ने बेलपत्री का बहुत सुंदर उपाय बताया है। तो आप इस उपाय को आप जरूर करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन से जुड़ी हुई समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो, दुख पे दुख आते जा रहे हैं और वो दुख समाप्त ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक दुख पड़ता ही जा रहा है, तो इसके लिए एकादशी का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है, जो कि मैं आपको करके बताती हूँ किस तरह से करना है। अगर दोस्तों गुरुदेव व्यासपीठ से बताते हैं, बहुत सी माता बहनों को समझ में नहीं आ पाता, तो इसलिए मैं आपको करके बताती हूँ किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। बहुत सी माता बहनें गलती कर जाती हैं और उनके समझ में नहीं आ पाता। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस पर आप ये उपाय कैसे करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, और आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके दुख तकलीफ सब संकट दूर हो सके। चलिए जानते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको एक जल का लोटा ले लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। तांबे का कलश ले लीजिए और दोस्तों इसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिए। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ गंगा जल थोड़ा सा डाल लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें मीठा भी डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा डाल लीजिए, डाल सकते हैं क्या, डाल लीजिए। और 2 बेलपत्री चाहिए, आप 2 बेलपत्री ले लीजिए इस तरह से। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए इस तरह से, बिल्कुल कटी भी नहीं होनी चाहिए। ये बेलपत्री देखो बिल्कुल कटी हुई नहीं है, ये इधर से गोल बनी बनावट है इसकी, बिल्कुल साफ सुथरी, क्योंकि बाबा को खंडित चीज पसंद नहीं है, पूर्ण चीज पसंद है, पूर्ण चीज ही उन पर चढ़ाई जाती है। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी कोई भी एक दाना भी चावल का चढ़ाओ तो वो भी पूर्ण चढ़ाओ, खंडित कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से आपको एक दीपक ले लेना है, मीठा ले लेना है, चंदन ले लेना है, थोड़े चावल तो वैसे चढ़ा सकते हैं। कुछ गुरुदेव ने अपनी कथा में एक बार बताया है कि चावल आप खा नहीं रहे, लेकिन पूजा में आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी नहीं करना चाहते तो देखो मैंने तिल भी रख रखे हैं, थोड़े से सफेद तिल ले लीजिए इस प्रकार से, और इत्र ले लीजिए। भगवान को, भोले बाबा को इत्र बहुत पसंद है, उनका दिमाग भी ठंडा रहेगा और वो खुद भी ठंडे रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इत्र ले लीजिए। चंदन ले लेना है आपको, सफेद चंदन ले लिया है मैंने, प्लेट में पहले से निकाला हुआ है। थोड़ा सा पीला चंदन निकाला हुआ है दोस्तों, ये लाल चंदन है, इसको मुझे नहीं लेना है। इस तरह से आपको इसको लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा जल समर्पित करना है। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। कुछ गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि कभी भी कोई भी आपकी विशेष मनोकामना हो तो आपको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही खड़ा होना चाहिए, तो आपकी भोलेनाथ कोई भी इच्छा हो वो जल्द से जल्द पूरी करते हैं। तो इस तरह से आपको खड़े हो जाना है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और मैं शायद बताती रहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं है कि डमरू वाला शिवलिंग होता है जैसे इस प्रकार से, तो उस पर खड़े होकर के जल चढ़ाया जाता है। सीधा वाला पैर थोड़ा सा आगे करके और उल्टा वाला थोड़ा सा पीछे करके, और जो जमीन पर शिवलिंग होता है वहां पर जल बैठ करके चढ़ाया जाता है। तो ये मेरे पास डमरू वाला शिवलिंग है, तो इस पर मैं खड़े होकर के जल चढ़ाऊंगी। किस प्रकार से जल चढ़ाना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बता देती हूँ, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो उठी भाग होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान है। ये है माता रानी का हस्तकमल, जो कटी भाग है, जिस पर शिवलिंग विराजमान है, और ये तो है मेरे बाबा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवा नमस्तभ्यम का जाप करते हुए। इस तरह से आपको जल समर्पित, थोड़ा सा ही जल समर्पित करना है दोस्तों, क्योंकि इस जल की हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ही समर्पित कीजिएगा, जरा सा। फिर इसके पश्चात आपको क्या करना है, थोड़ा इत्र, मेरे बाबा को इत्र बहुत पसंद है,
तो आपको इत्र लगा देना है। ये भी ऑप्शनल है दोस्तों, आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता रही हूँ। और नहीं तो चंदन और इनसे ही आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इत्र लगा देना है। थोड़ा थोड़ा मल लीजिए बाबा को। इत्र लगा करके आपको इस प्रकार से इत्र लगा देंगे। फिर आपको चंदन लगा देना है, 3 उंगलियों पर चंदन लगा देना है। आपको 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके त्रिपुंड बना दीजिए। गणेश जी के स्थान पर चंदन लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। इस प्रकार से कर दीजिए। थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ा दीजिए इस प्रकार से। इस तरह से आपको मीठा समर्पित कर देना है। आप ये तो जानते ही हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी होती है, लेकिन एक बात और बता दूं दोस्तों कि श्रद्धा भाव से ही पूजा पाठ करिएगा। कोई भी उपाय श्रद्धा भाव से करिएगा, उन पर पूर्ण विश्वास करके करिएगा, तभी इसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। बहुत सी माताएं बहना कहती हैं कि हमारा नहीं हुआ, हमने, तो आपको पूरा विश्वास, पूरा समर्पण कर देना है कि आपको ही करना है, मुझे नहीं पता, जो भी है आपको ही करना है, मेरे दुखों को दूर आप ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर देंगे। तिल समर्पित करना चाहे तिल समर्पित कर दीजिए। फिर आपको एक दीपक जला लेना है, प्रज्वलित कर लेना है। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आप जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, इस बेलपत्री को आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा चंदन बीज वाली पत्ती पर लगा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी बेलपत्री को खाली नहीं चढ़ाया जाता, चाहे एक चावल का दाना ही क्यों ना रखो। तो इसलिए मैंने चंदन ले लिया है। चंदन में हमेशा चंदन ही लगाती हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं चंदन लगा लीजिए। और ये बीच वाले ये जो पत्ती का स्थान होता है छोटा सा, यहाँ से पकड़कर हमेशा बेलपत्री चढ़ाई जाती है। तो आपको यहाँ से पकड़कर बेलपत्री को, वो जो गुरुदेव कहते हैं कि डंडी, ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको इसको समर्पित करना है। ये है अशोक सुंदरी माता का स्थान। और डंडी का मुख, आपको बेलपत्री की डंडी का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ। वो जो गुरुदेव ने ये बताया है कि डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है। ये ध्यान रखना दोस्तों, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है और डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है, पत्ती का मुख जलाधारी की तरफ। फिर इसमें भी आप चंदन लगा लीजिए। चंदन लगाने के पश्चात इसका क्या करना है, इसका डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, पत्ती का मुख अपनी तरफ, और यहाँ पकड़ करके इसको अपनी मनोकामना बोलते हुए, बहुत दुख जा रहे हैं, कष्ट जा रहे हैं, इस प्रकार से समर्पित कर देना। इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपको कष्ट आ रहे हैं और बहुत टाइम हो गया आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, फिर आपको यहाँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल समर्पित करते हुए आपको सीधे शिवलिंग पर जल समर्पित, धार टूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। जब आपकी जल जो समर्पित कर रहे होंगे शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता के यहाँ से यहाँ तक, तो तब धार टूटनी नहीं चाहिए। वहां से सीधे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे जल सारा का सारा समर्पित कर देना है और अपने कष्टों को पुनः बाबा से कह देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है, अपने दुखों को बाबा से कह करके, अपनी झोली फैला करके बाबा से कहिए, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कष्टों को दूर करिए, मेरा बस आप ही सहारा है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से अपने कष्टों को बोल देना है, बाबा से प्रणाम करके और झोली अपनी तरफ गिराते हुए। फिर आपको इसके पश्चात आरती कर देनी है। आरती करने के पश्चात आपको प्रणाम करके, चरण छू के और सीधे आपको अपने घर चले आना है। तो दोस्तों ये था आज का उपाय। एकादशी वाले दिन इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों अब अगला उपाय है जो कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर किसी भी कन्या का या किसी भी बेटे का, किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा और बहुत परेशान हो गए हैं, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए या 40 साल के हो गए, विवाह हो ही नहीं रहा, बहुत परेशानी जा रही है विवाह होने में, या कोई मांगलिक है, मांगलिक की वजह से विवाह नहीं हो रहा है, या कोई और परेशानी है और दिक्कतें हैं जिससे कि किसी आपके बेटा बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप एकादशी वाले दिन
जो कि देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको एक उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। निश्चित ही पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निश्चित ही 2-2.5 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाएगा और 2-2.5-3 महीने के अंदर अंदर उसका विवाह हो जाएगा। तो आपको ये उपाय करना चूकना नहीं है। जिन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, कहीं भी जाते हैं तो रिश्ता होता नहीं है, कहीं कोई परेशानी होती है तो कहीं कोई परेशानी होती है, या मांगलिक होने की वजह से परेशानी जा रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जिस विधि विधान से आप तुलसी माता की और भगवान विष्णु की शाम के समय पर पूजन करते हैं और गन्ने का मंडप बनाते हैं, मंडप के नीचे आप उनका पूजन करते हैं, तुलसी माता का, भगवान विष्णु का। मैंने ये तुलसी माता का पौधा नहीं है, मेरे पास ऐसा ही है, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये पौधा रख रखा है। आप मान लीजिए ये तुलसी जी हैं, ये भगवान नारायण हैं। तो आप इनका पूजन करते हैं। उसके पश्चात, पूजन करने के पश्चात आपको जो बेटा है या बेटी है उसके हाथ में आपको एक तो आटे का दीपक तैयार करना है। आपको आटे का दीपक इस तरह से आप तैयार कर लेंगे और उसमें 4 बत्ती लगानी है, 4 बत्ती इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों ये बाती ऐसे नहीं लगानी कि एक बाती यूं लंबी लगाई, इधर से जला दिया, इधर से जला दिया, इधर से जला दिया, इधर से, ना 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 ना, अलग अलग। देखिए ये बाती अलग है, ये बाती भी बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से ये बातियां भी अलग अलग हैं। तो आपको चारों बाती अलग अलग तरह से बनानी है और इसमें डाल लेना है घी, जो मैंने पहले से डाला हुआ है। इस प्रकार से आपको घी डाल लेना है इसमें। और इस प्रकार से घी डाल करके आपको चावल ले लेने हैं। चावल दोस्तों हल्दी से, इस प्रकार से हल्दी से, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हल्दी से चावलों को पीला कर लेना है। चावल को पीला करके आपको इसी दीपक में आपको डाल देना है। चावलों को डाल करके आपको, जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा, तो पहले तो इसको मैं प्रज्वलित कर लेती हूँ, तब बताती हूँ। प्रज्वलित करने के पश्चात जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, उसके हाथ में, उनके हाथ में इसको आप सीधे हाथ में रख दीजिए। सीधे हाथ में रख करके और इस प्रकार से जो मंडप आपने बनाया हुआ है गन्ने का, उसके नीचे भगवान विष्णु और तुलसा मैया बैठी हुई हैं, पूजन किया है आपने, वहीं पर जा करके जो बेटा बेटी अपने हाथ पर रख करके भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, अपने विवाह के बारे में बोल करके, वो दीपक वहीं प्रणाम करके आपको इस दीपक को उनके हाथ से ही रखवाना है दोस्तों, ना कि अपने हाथ से ही रख लेना। जो कवारे बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनके हाथ से ही करवाना है ये उपाय। आपको यहाँ पर उसी मंडप के नीचे इसको रखवा देना है उन बेटा बेटियों के हाथ में। और हल्दी लेनी है, जो कि वहां पूजा की थाली आपकी पहले से ही रखी हुई होगी, जो कि आपने पूजा की होगी, वहीं से हल्दी उठानी है और उन बेटा बेटियों के हाथ में इस प्रकार से हल्दी को लगा देना है। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी हल्दी इस प्रकार से लगा दीजिए। मात्र 2-2.5 महीने में उनका विवाह पक्का हो जाएगा, तय हो जाएगा। हो सकता है 3 महीने में उनका विवाह हो जाए। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। बहुत अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को करने से आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं विवाह में, मांगलिक की वजह से आ रही हैं या किसी और वजह से आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी एकादशी के उपाय की, जो कि देवउठनी एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु नारायण इस दिन जागते हैं और माता तुलसी के साथ विवाह करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। या भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम लिख सकते हैं, या नारायण का नाम लिख दीजिए, या कोई भी अन्य नाम लिख सकते हैं जो कि भगवान से, जो कि भगवान का प्यारा नाम है। धन्यवाद।